उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। सीट शेयरिंग के तहत 80 में से 63 सीट पर सपा और 17 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सपा ने अभी तक अपने कोटे की 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन अखिलेश यादव एक के बाद एक सीट पर प्रत्याशी बदल रहे हैं। बदायूं से लेकर मेरठ और मुरादाबाद तक की सीट पर उम्मीदवार बदले जा चुके हैं। इस फैसले से अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अखिलेश इस चुनाव में बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं। अखिलेश यादव की इस कंफ्यूजन से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सपा ने अपने कोटे की 63 में से 51 सीटों पर टिकट घोषित किए हैं, जिनमें से अभी तक तकरीबन 6 सीटों पर उम्मीदवार के नाम बदलने पड़े हैं। इसकी शुरुआत बदायूं सीट से होती है। सपा ने पहले बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उनका नाम काटकर शिवपाल यादव को टिकट दे दिया गया। अब फिर से बदायूं से उम्मीदवार बदले जाने की चर्चा तेज है। शिवपाल यादव ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है कि बदायूं सीट से वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उनकी जगह पर बेटे आदित्य यादव को टिकट देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन में बदायूं सीट से आदित्य यादव के चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव पास हुआ है, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव अंतिम फैसला लेंगे। बदायूं ही नहीं बल्कि बिजनौर, मुरादाबाद, नोएडा, मेरठ लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव प्रत्याशी बदल चुके हैं। बिजनौर लोकसभा सीट पर सपा ने पहले यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर दीपक सैनी को उम्मीदवार बना दिया। इसी तरह मेरठ सीट से पहले तो सपा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर अतुल प्रधान को प्रत्याशी बना दिया है। मेरठ सीट से सपा विधायक रफीक अंसारी ने भी पर्चा खरीद लिया है, तो योगेश वर्मा भी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश को अतुल प्रधान, रफीक अंसारी और योगेश वर्मा के बीच बैलेंस बनाना पड़ सकता है। नोएडा लोकसभा सीट से सपा ने पहले डॉक्टर महेंद्र नागर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनकी जगह राहुल अवाना को टिकट दिया। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। महेंद्र नागर लखनऊ पहुंचे, जिसके बाद नोएडा की टिकट होल्ड कर दिया गया। 10 दिनों तक असमंजस बना रहा और फिर सपा ने राहुल अवाना की जगह महेंद्र नागर को फिर से प्रत्याशी बना दिया। इसी तरह मुरादाबाद सीट पर सपा ने पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था। एसटी हसन ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन दूसरे दिन ही अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को टिकट दे दिया। रुचि वीरा के नामांकन करने के बाद भी अखिलेश यादव एसटी हसन को ही उम्मीदवार बनाए रखने का दाव चला, लेकिन नामांकन का समय खत्म हो जाने के चलते कामयाब नहीं हुए। अखिलेश यादव के लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर खुद तो कंफ्यूज है ही, लेकिन इससे उनकी पार्टी के अंदर के नेता भी कंफ्यूज हो गए। क्या पता किसका कब टिकट कट जाए। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार की अदला बदली चलती रही। यूपी में कई सीटों पर सपा के 2-2 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया था, जिसके बाद एक कैंडिडेट के नामांकन को रद्द करने के लिए अखिलेश यादव को निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखकर देना पड़ा था। इसके चलते वोटर्स को काफी कंफ्यूजन से गुजरना पड़ा था और सपा को चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। इसके बावजूद सपा सबक नहीं ले सकी और लोकसभा चुनाव में फिर से वैसे ही स्थिति बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मजबूत प्रत्याशी उतारकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को टेंशन में डाल दिया है। बसपा सुप्रीमो के उम्मीदवारों की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती की उम्मीदवारों की इलेक्शन को लेकर जमकर तारीफ हो रही है। कहीं बसपा का उम्मीदवार भाजपा पर भारी पड़ रहा है, तो कहीं इंडिया अलायंस पर। स्पेशल डेस्क द रिवोल्ट।